दिल्ली शहर के पहाड़गंज इलाके में रमेश चाउमीन का ठेला लगाता था। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी पिंकी थे। रमेश की एक सौतेली बहन वर्षा भी इसी शहर में रहती थी। वर्षा की शादी एक अमीर परिवार में हुई थी। इस वजह से वो घमंड में अपने सौतेले भाई रमेश से कोई रिश्ता नहीं रखती थी। पर रमेश अपनी सौतेली बहन को सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार करता था। वर्षा दीदी ने तुम्हें राखी तो भिजवाई नहीं है, तो फिर तुम उन्हें ये उपहार क्यों भेज रहे हो? मालती, वर्षा मुझे राखी नहीं भेजती तो क्या हुआ? मैं तो उसका भाई हूँ, इसलिए अपना फर्ज तो मैं जरूर निभाऊंगा और मैं उसको राखी का उपहार जरूर भेजूंगा। मैंने वर्षा के लिए बहुत सुंदर साड़ी खरीदी है। हाँ, अच्छी तो बहुत है, पर वर्षा दीदी को पसंद आएगी या नहीं ये मुझे क्या पता। रमेश ने वर्षा के घर राखी के तोहफे भिजवाए, पर साड़ी देखकर वर्षा गुस्से में आ गई। उसने साड़ी को अपने नौकर के हाथ वापस रमेश के घर भिजवा दिया। साथ में एक चिट्ठी भी थी जिसे पढ़कर रमेश बहुत दुखी हुआ। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, और हाँ, मेरे भाई बनने की कोशिश भी मत करो। तुम मेरे सौतेले भाई हो, सगे नहीं, इसलिए मुझसे दूर रहो। मुझे तुम्हारे साथ कोई भाई बहन का रिश्ता नहीं रखना। तुम ठहरे एक सस्ते से चाउमीन ठेला लगाने वाले, और मैं हूँ एक अमीर खानदान की बहू। आज के बाद मेरे से कोई कांटेक्ट मत रखना। ये तुम्हारी सस्ती सी साड़ी वापस भिजवा रही हूँ, अपनी पत्नी को दे देना। उन बेचारी के पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते होंगे, कम से कम ये साड़ी ही उनके काम आ जाएगी। रमेश ने चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने मना किया था ना कि वर्षा दीदी को कोई उपहार मत भेजो। देखा, बेइज्जती कर दी ना तुम्हारी। कितना गलत गलत चिट्ठी में लिखा है। अरे ऐसे भी भला कोई लिखता है? आज के बाद तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है उनसे मतलब रखने की। मालती, मैंने माँ को वादा किया था कि मैं वर्षा को अपनी सगी बहन की तरह प्यार दूंगा। मैं उनको दिया वादा कैसे तोड़ सकता हूँ? माँ ने तो मुझे कभी सौतेला बेटा माना ही नहीं, फिर मैं वर्षा को अपनी सौतेली बहन कैसे मान सकता हूँ? कोई बात नहीं, उसने वापस भिजवा दिया, ये उसकी सोच है, पर मेरी सोच नहीं बदलेगी। वर्षा मेरी बहन हमेशा रहेगी। वर्षा दीदी को भाई का ये प्यार दिखाई कहाँ देता है? उन्हें तो अपनी अमीरी और पैसे का घमंड है। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम दिल छोटा मत करो। रमेश काम पर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक शाम रमेश के चाउमीन के ठेले के पास एक कार आकर रुकी। उसमें 4 लेडीज बैठी हुई थी, जिनमें से एक रमेश की बहन वर्षा भी थी। अरे यार, सुना है यहाँ एक चाउमीन का ठेला लगाता है, बहुत टेस्टी चाउमीन होती है। मेरे हस्बैंड बता रहे थे, उन्होंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर कल खाई थी, तभी तो मैं तुम लोगों को यहाँ लाई हूँ। तुम लोग भी पता नहीं क्या ठेले पर खाने आ जाते हो, किसी 5 स्टार होटल में चलते वहाँ की चाउमीन खाते। अरे आजकल ठेले वाले भी 5 स्टार होटल जैसी चाउमीन बनाते हैं, बल्कि उससे भी बढ़िया। कुछ देर बाद वो लेडी ऑर्डर देकर आ जाती है। एक लड़का 2 प्लेट चाउमीन उन्हें पकड़ा देता है। सब लोग चाउमीन खाते हैं। वर्षा को अभी तक नहीं पता था कि चाउमीन का ठेला रमेश का है। आज संडे था, इसलिए पिंकी के स्कूल की छुट्टी थी। आज वो रमेश के साथ आ गई थी। उसने कार में बैठी वर्षा को देखा तो दौड़कर उसके पास गई और उसे नमस्ते की। बुआ जी नमस्ते, आप यहाँ? आप पापा के ठेले पर चाउमीन खाने आए हो? ये तुझे बुआ जी क्यों बोल रही है? अरे ये ऐसे ही होते हैं, जानबूझकर टिप लेने के लिए रिश्ते बना लेते हैं। जाओ बेटा, अपने पापा के पास जाओ। पिंकी उदास चेहरा लेकर वापस आ जाती है। ये बात रमेश को पता नहीं थी। जब वो घर गया तब पिंकी ने उसे ये बात बताई। देखा, तुम्हारी सौतेली बहन ने आज पिंकी को भी पहचानने से इनकार कर दिया। और देखो तो इतनी छोटी बच्ची को टिप की बात कैसे कह सकती है वो? कोई बात नहीं पिंकी, हो सकता है तुम्हारी बुआ जी तुम्हें पहचान ना पाई हो। भीड़ भी बहुत थी ना। चलो, अब तुम मन खराब मत करो। ये अच्छी बात है, बच्चे को ऐसे समझा बुझा दो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रमेश जानता था कि उसकी बहन ने सचमुच गलत किया, पर वो क्या बोलता? वर्षा का स्वभाव ही ऐसा था। एक दिन दोपहर के समय जब रमेश चाउमीन का ठेला लेकर बाजार की ओर जा रहा था, अचानक उसने कुछ औरतों का शोर सुना। उसने देखा एक कार में वर्षा और उसकी सहेलियां बैठी हैं। कार के आसपास 3-4 गुंडे लाठी और चाकू लेकर खड़े हैं। कार का दरवाजा खोलो और जितना भी सोना जेवर पहना है और अपने मोबाइल फोन और महंगे कीमती सामान हमारे हवाले कर दो, समझे? रमेश ने अपने चाउमीन के ठेले से लोहे का बड़ा चिमटा उठाया और बदमाशों की तरफ दौड़ा। उसने उस चिमटे से बदमाशों पर वार करना शुरू कर दिया। हटो हटो यहाँ से, मेरी बहन है वो, उसे हाथ में लगाया तो हाथ काट दूंगा। रमेश भैया, हमें बचा लो, इन गुंडों से हमें बचा लो। चिंता मत कर मेरी बहन, मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा। तभी पुलिस भी आ जाती है और बदमाशों को पकड़ लेती है। बहुत बढ़िया, अगर ऐसी हिम्मत सब में आ जाए तो इस देश तो क्या, पूरे संसार की हर नारी सुरक्षित रहे। पुलिस बदमाशों को पकड़कर ले जाती है
अब तक वर्षा की सभी सहेलियां जान चुकी थी कि रमेश उसका भाई है। अगले दिन रमेश जब सोकर उठा तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रमेश की पत्नी ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर वर्षा खड़ी थी। वर्षा दीदी आप? हाँ भाभी, मैं आज इतने समय बाद अपने मायके लौटी हूँ। अपनी ननद को अंदर नहीं बुलाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ ना दीदी, ये आपका अपना ही घर है। वर्षा। बुआ जी, ये लो पिंकी बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने और सुंदर सुंदर कपड़े लाई हूँ। थैंक यू बुआ जी। रमेश भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके प्यार को कभी समझा ही नहीं। मैंने हमेशा आपको अपना सौतेला भाई माना, पर कल आपने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। मैं सचमुच कितनी गलत थी। माँ हमेशा मुझे कहती थी कि आप बहुत अच्छे हो, पर मैंने हमेशा आपसे नफरत की। मैंने आपके प्यार को कभी पहचाना ही नहीं। सॉरी भैया। वर्षा, तू मेरी छोटी बहन है, मुझसे माफी मत मांग। तू तो मेरी लाडली है और मुझे कभी भी तेरी किसी बात का बुरा नहीं लगा। और जब मेरी बहन संकट में हो तो उसकी जान बचाना तो मेरा फर्ज है ना। राखी का वचन तो निभाऊंगा ना। भैया, रमेश और मालती की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। रमेश बहुत खुश था क्योंकि आज सच में उसकी बहन वापस आई थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्तों में अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती और ना ही रिश्ते खून से बनते हैं। रिश्ते तो दिलों से बनते हैं। यही उदाहरण रमेश और वर्षा की इस कहानी ने हमें दिया है।